Hello everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. So आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एक और चीज समझो, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। वेरिएबल के आगे जब नंबर लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, और जब एक कांस्टेंट नंबर होता है ना उसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं होता है, नो वेरिएबल, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे 12 जो है वो आपका कोफिशिएंट है, x आपका वेरिएबल है, 12 जो है वो x के आगे लगा हुआ है, दैट्स व्हाई 12 इज अ कोफिशिएंट। इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। एंड 3 एंड 4 इज अ कांस्टेंट। देखो एक एग्जाम्पल देखो, 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 9। ऐसा कुछ एक रैंडम एग्जाम्पल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो क्या होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5। ये देखना कि x स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर के पहले क्या लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, -3 होगा। सिर्फ 3 नहीं होगा, -3 होगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये दोनों आपके कांस्टेंट है बिकॉज इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। होप ये आपको क्लियर होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। देखो एक बार और समझ लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें 3 जो है वो आपका कोफिशिएंट है, x जो है वो आपका वेरिएबल है, 2 क्या है, x की पावर है 2, x का एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, तो 2 इज अ पावर। कांस्टेंट जो है आपका 5 है। 5 क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे 2 टर्म है। 2 टर्म क्यों है, क्योंकि 3x स्क्वायर और 5 के बीच में एक कनेक्टर, एक ऑपरेटर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपके 2 टर्म है। अब देखो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं टर्म्स की, तो अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। 2 टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल, 3 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। हम लोग अगर बात कर रहे हैं ना पॉलिनोमियल की, तो उसको हम लोग कहीं रिप्रेजेंट भी तो करेंगे, तो पॉलिनोमियल को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं। x क्यों लगा ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो x यूज हुआ है। पॉलिनोमियल में हम लोग ने वेरिएबल क्या यूज किया है, x किया हुआ है। वैसे ही देखो px इज इक्वल टू 2x प्लस 7, यहाँ पर भी हमने x क्यों लगाया, क्योंकि पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज x। आपके कोर्स में क्या है, क्लास 9th में क्या है कि आपको सिर्फ 1 वेरिएबल का ही पॉलिनोमियल यूज करना है। अच्छा, अगर 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल की बात करें तो देखो इसको ऐसे समझ लो कि स्क्वायर है। अगर हमें ये बोला जाए कि स्क्वायर का जो लेंथ है ना वो l है, तो एरिया कितना होगा स्क्वायर का, l स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया है, ठीक है। रेक्टेंगल है आपका, x है इसकी लेंथ, y है इसकी विड्थ, तो एरिया कितना हो जाएगा एक्स वाई। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने 2 वेरिएबल यूज किया है। ये आपका क्यूबॉइड है, इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH। तो हमने यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज किए हैं, 3 वेरिएबल यूज किए हैं। अच्छा, वेरिएबल क्या होते हैं, द वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू। अगर हम कोई भी L की वैल्यू रख दें, L की वैल्यू सपोज 2 रख दो, B की वैल्यू रख दो, H की वैल्यू रख दो, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकाल सकते हैं। बट आपके क्लास 9th में क्या है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं ना तो हम लोग सिर्फ सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और नॉट। 1 वेरिएबल क्यों आया, क्योंकि आपके क्लास 9th में सिर्फ 1 वेरिएबल का ही एग्जाम्पल है। फर्स्ट क्या है बताना, फर्स्ट इसमें पूरे में एक वेरिएबल ही यूज हुआ है, और जो पावर है देखो पावर आपकी पॉजिटिव है, इट मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। क्यों, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज हुआ है विच इज y, और y की जो पावर है वो आपकी होल नंबर है, ठीक है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल x माइनस 1 अपॉन x। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि x माइनस x टू द पावर -1 हो गया। वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ है, बट अगर हम इसको करेंगे ना तो x टू द पावर -1 आ जाएगा, और पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और यहाँ पे हमें नेगेटिव मिल रही है। So this is not a polynomial, ठीक है। So fourth one is not a polynomial, which is also not a polynomial। क्यों ये polynomial क्यों नहीं है, देखो t को अगर हम करेंगे ना तो ये 1/3 आएगा, पावर जो आएगी वो 1/3 आएगी। So पावर जो होती है वो हमेशा होल नंबर, नॉन नेगेटिव तो होगी प्लस होल नंबर भी होगी। 1/3 इज नॉट अ होल नंबर, ओके। सो ये आपका polynomial नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, polynomial in 1 वेरिएबल, और यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं, 3 डिफरेंट वेरिएबल यूज हो रहा है विच इज x, y and z। So it is not a polynomial in 1 variable, ठीक है। होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि polynomial
इन वन वेरिएबल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन और आता है, एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल 5 + 2x + x² इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि हम लोग पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। अगर हमें इसको लगाना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम कैसे लिखेंगे, x² + 2x + 5। x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 कर दो, और फिर ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, जब हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल को पावर उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल।